तो वीवर्स, शब्बे बारात आने वाली है और शब्बे बारात आने से पहले ये रेसिपी लाजमी सीख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, शब्बे बारात नज़दीक है और शब्बे बारात में घर में तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। मुकद्दस रात है, बाबरकत रात है, रहमतों वाली रात है। तो इस रात हर घर में खसूसन हलवा लाजमी तैयार किया जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा मुकम्मल नाप तोल के साथ आप कैसे शानदार मज़ेदार हलवाई स्टाइल हलवा घर में तैयार कर सकते हैं। हलवा बनाने का ओरिजिनल जो तरीका है ना, अगर आप उस तरीके को फॉलो करके हलवा बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला सूजी का ये सादा सा हलवा इतना टेस्टफुल बनेगा, चमकदार बनेगा, रसीला बनेगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पसंद आएगा। तो चलें जी, आज आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करना है। बाकी तमाम राज की बातें, तमाम मुफीद बातें आपके साथ वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा। इससे पहले चलें जी, रेसिपी देख लेते हैं। ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आज हम इसे कैसे तैयार करेंगे। चलें जी वीवर्स, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मज़ेदार रसीला चमकदार सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे आपको 3 खूबसूरत कटोरियाँ नज़र आ रही होंगी। 1 कटोरी चीनी है, 1 कटोरी सूजी है और 1 ही कटोरी यहाँ पे मेरे पास दूध है। दूध की जगह पे आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप 1.5 कटोरी का इस्तेमाल करेंगे। घर में आप जिस मर्जी बर्तन से मेजरमेंट का हिसाब लगा लें। इंशाल्लाह आज मैं आपको इतना आसान, सादा और परफेक्ट तरीका बताऊंगा कि आपका हलवा भी इतना ही मज़ेदार और शानदार बनेगा। इसके साथ है मेरे पास यहाँ पे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आपने 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं: बादाम, किशमिश और नारियल। इसके अलावा आप जब सूजी का हलवा बनाए ना, तो आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। चौथी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है घी। कभी भी सूजी को आपने ऑयल में नहीं बनाना, देसी घी या बनास्पति घी का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ की ही 1 कटोरी में इसमें घी शामिल करूंगा। तो चलिए जी, रेसिपी शुरू करते हैं। चलें जी वीवर्स, हलवा बनाने के लिए आपने स्टील या सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल करना है। कभी भी आपने इसको नॉन स्टिक बर्तन में नहीं बनाना। घी डालेंगे, घी को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 सब्ज़ इलायची और सब्ज़ इलायची का मुंह आगे से आपने खोल लेना है। कुछ लोग सब्ज़ इलायची के दाने शामिल करते हैं। नहीं भाइयों, जो सारा टेस्ट और खुशबू होती है ना, वो इसके छिलके के अंदर होती है। तो छिलके समेत आप इसमें शामिल करिएगा। चलें जी, घी हल्का गर्म है, देख सकते हैं आप, ज़्यादा गर्म नहीं है और ज़्यादा गर्म घी को करना भी नहीं आपने। सबसे पहले इसमें डालेंगे सूजी, इस तरह फैला के। फैलाने का क्या मकसद है कि सूजी हमारी अच्छे तरीके से घी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होगी, तभी कलर भी अच्छा आएगा और सूजी की खूबसूरती भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे हाई फ्लेम नहीं करना आपने। घर में पहली गलती हम क्या करते हैं कि सूजी को हाई फ्लेम करके भूनते हैं, जिससे सूजी का कलर तो चेंज हो जाता है, लेकिन सूजी अंदर से कच्ची रह जाती है, इसका दाना कच्चा रह जाता है। तो आपने क्या करना है कि सूजी को हल्के फ्लेम पे, ना होने के बराबर आपने आग जलानी है और कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेना है। बेहतरीन वीवर्स, आप देख सकते हैं, जब हल्की हल्की आंच पे तकरीबन आप 12 से 15 मिनट सूजी को घी के अंदर फ्राई करेंगे ना, तो इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियो में कि मैंने फ्लेम कितना रखा हुआ है। बामुश्किल हल्के हल्के से बबल निकल रहे हैं और देखिए माशाल्लाह सूजी भी अच्छे तरीके से फूल गई है। इसकी बुनाई नहीं हुई, बल्कि ये फूल गई है, कलर भी चेंज हो गया है और पक भी गई है। अब इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी की जगह पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़ की क्वांटिटी आपने बढ़ा देनी है। चलिए जी, अब आपने इसी फ्लेम पे चीनी को अच्छे तरीके से सूजी और घी के अंदर भूनना है। इतना भूनेंगे कि चीनी अपना पानी छोड़ेगी और उसी पानी के अंदर दोबारा से आपने चीनी को मेल्ट कर लेना है और सूजी के साथ भून लेना है। ये नहीं करना कि बस चीनी को शामिल कर दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। चीनी को जब तक हम सूजी के अंदर नहीं ना पकाएंगे, तो हलवा हमारा रसीला नहीं बनेगा, चमकदार नहीं बनेगा, इसका कलर भद्दा भद्दा सा लगेगा।
तो आपने क्या करना है, मज़ीद इसको लगेंगे तकरीबन 15 मिनट ऐसे हिलाते हुए चीनी को अच्छे तरीके से पकाना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं व्यूअर्स, अच्छे तरीके से चीनी इसके अंदर पक गई है और बेहतरीन सा एक कलर आ गया है। अब इसमें डालेंगे दूध, ध्यान से डालिएगा, गरम सूजी है तो अच्छे तरीके से दूध उबलेगा ऐसे। चलिए अब आपने क्या करना है, फ़ौरन से इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। अभी तक नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम का है। अब आपने 2 मिनट के लिए मेहनत करनी है, ऐसे हिलाते जाना है और इसको पकाते जाना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह खोए की तरह नरम मुलायम होता जाएगा। मज़ीद लगेंगे 3 से 4 मिनट। बेहतरीन व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हम कामयाबी के साथ कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह दूध अच्छे तरीके से सूजी ने अपने अंदर जज़ब कर लिया है और देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त टेक्सचर आना शुरू हो गया है। चलें जी, अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाए थे। जब आप सूजी में ड्राई फ्रूट डालें ना, तो कभी भी आपने ड्राई फ्रूट को डायरेक्टली ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करना, इससे सूजी के अंदर इनका टेस्ट कड़वा हो जाता है। अभी सिर्फ इसमें डालेंगे नारियल और किशमिश, बादाम मैंने नहीं डाले, वो एंड पे जाके डालेंगे। अगर अभी बादाम इसमें शामिल कर देंगे ना, तो जो सूजी के अंदर हमने घी इस्तेमाल किया है वो बादाम अपने अंदर जज़ब करना शुरू कर देंगे। देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जब इस तरीके से सूजी घी छोड़ देना तो समझ लें आपका परफेक्ट रसीला हलवा तैयार है। अब इसमें शामिल कर देंगे बादाम, जिसको आपने पहले भिगो के रख देना है, फिर इसके छिलके आपने उतार देने हैं। आसानी के साथ ही उतर जाएंगे, गर्म पानी में रखें जल्दी उतर जाएंगे। चलें जी, बेहतरीन हो गया। अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, परफेक्ट दानेदार रसीला अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, सूजी का हलवा शब्बे बरात स्पेशल तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑफ करेंगे, प्लेट को गार्निश करेंगे और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। सबसे पहले जनाब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो व्यूअर्स आपके सामने है सूजी का सादा सा हलवा, कितना मज़े का रसीला और चमकदार तैयार हुआ है। रेसिपी हुई कंप्लीट। इस तरीके से शब्बे बरात को ये मज़ेदार रसीला सूजी का हलवा बना के सबको हैरान कर दें। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।